माँ अपने बेटे को, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद दिलाए कि मैं कौन हूं, ऐसी स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए। मैं तुम्हारा सलीम हूं। इस बात का प्रूफ मेरे पास कुछ नहीं है अनार, बस ये मेरा प्यार ही है। आइंदा मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा। जब तुम्हारा प्यार ही मेरे पास नहीं है तो जिंदगी बेकार है। प्यार जीने की आस जगाता है तो मरने की हिम्मत भी देता है। याद रखना अनार। अगर मेरी जिंदगी में तुम्हारा प्यार नहीं तो मुझे जीने की इच्छा भी नहीं। अगर मेरा अगला जन्म हुआ तो हे मेरे प्यार के देवता, मेरी अनार को मैं याद आऊं ऐसा कुछ करना। बंसी, लड़की के लिए दीवार फांदते देखा है, पाइप के ऊपर चढ़ते देखा है। ये शरीर जलाने का नया आइडिया कहाँ से निकाल दिया? मैं समझा नहीं आपको क्या कमी है। र बोले रंबा, सब बोले तो सौंदर्या, क से काजोल। तुम हाँ तो बोलो, तुम्हारे सामने लड़कियों की लाइन खड़ी हो जाएगी। और ऐसे में तुम एक ऐसी पागल लड़की के पीछे पड़े हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अनारकली हूँ या नहीं ये मुझे पता नहीं, तुम सलीम हो या नहीं ये भी नहीं जानती, पर तुमसे ज्यादा सच्चा प्रेमी कोई भी नहीं हो सकता बंसी। I love you। मेरा दिल तोता बन जाए, कसम मिट्टू मिट्टू बोले हाय। देखो देखो, ये ना गिरिराज है, इसकी शादी हमारी त्रिशा से होने वाली है। हाय गिरी। हेलो दादी, मेरी दादी, प्यारी दादी, कैसा मेला लगा है? कैसी हो दादी? फाइन फाइन। ये सब जो कन्याएं बैठी हुई है ना, अपनी त्रिशा की फ्रेंड्स हेलो है। हेलो। आप अचार बेचते हैं क्या? इतनी बेकार किस्मत नहीं है मेरी। अपनी त्रिशा के लिए अचार और खाने के लिए चीजें लेकर आया हूँ। सॉरी गिरिराज, त्रिशा इस हालत में नहीं है कि अचार खाए। क्या हुआ मेरी त्रिशा को? आप सुनेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे। मेरी बॉडी आयरन की है, मैं शॉक नहीं होऊंगा। बोलो। कैसे बताऊं? बोलो। अगर तुझे बताऊंगी तो तू गुस्से के मारे चिल्लाने लगेगा। अरे जल जाने के लिए, राख हो जाने के लिए? क्या मैं कोई लकड़ी हूँ जो जल करके राख हो जाऊंगा? बोलिए दादी, बोलिए। मेरी त्रिशा बंसी नाम के एक स्मार्ट लड़के के साथ। बंसी नाम के स्मार्ट बॉय के साथ? देखा देखा, बिना बोले गुस्सा आ गया ना। अरे आप इसे गुस्सा बोल रही हैं? हमारे एरिया में तो इसे खुशी कहते हैं। क्या है ना गिरी जी, तुम्हारी होने वाली बीवी त्रिशा वंशी नाम के लड़के के प्यार में पड़ गई है। तुम्हारा वजन कितना है बताओ? 50 किलो। हाँ, अब मेरा वजन बताओ। वजन नापने के लिए वेट मीटर होते हैं बाबू। इतने करीब आओगे तो दिल आ जाएगा, और करीब आओगे तो पेट आ जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए त्रिशा? कौन है? मैं हूँ जहाँपना, आपका इकलौता सेनापति। बंशी, अगला जन्म पिछला जन्म बोलकर हमारी त्रिशा को बेवकूफ बनाता है तू। मेरी होने वाली बीबी को झूठी झूठी कहानी बताकर फंसा लिया है तुमने इसको। मैं बेवकूफ बनने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। ओए मोशाद अली! अरे इस जन्म में हमको अलग करने के लिए तो पैदा हुआ हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बदमाश। बंसी, पता है ये कौन है? गिरिराज है।
अरे इस जन्म में तो ये तुम्हारा बावर्ची है, पिछले जन्म में बड़ा धोखेबाज था। धोखेबाज नहीं हूँ। क्या यही धोखेबाज था? इसी ने हमारे पिताजी को हमारे प्यार के बारे में भड़काया था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। नहीं छोड़ो से। तुमने वापस जन्म क्यों लिया? बोलो ना। मैंने कहा जन्म ले लिया, मैं तो पैदा हो गया जापना। छोड़ो मुझे। अरे त्रिशा बोलो, मारे मुझे लेकिन जान से न मारे। भाग रे भाई। अरे ये क्या शकुंतला दीदी, मैं इतना सीरियस बात बोल रहा हूँ और आप हैं कि मेरी बात को मजाक में ले रही हैं। जोक नहीं तो क्या है भैया, सलीम फिर से पैदा हुआ है और हमारी बेटी अनारकली। किसी से कहना मत, पागल तुम्हारा बेटा नहीं, तुम हो जो मान रहे मतलब आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है? क्यों तेरी बातों पर यकीन करे? लगता है जीजा जी पेपर के अलावा हमारी बातें भी सुन रहे हैं। और नहीं तो क्या, सलीम पैदा हुआ फिर देवदास भी पैदा होगा। अगर ऐसा होता तो गांव की मौसी मुझे बता देती। मुझे भी आप ही के गांव की मौसी ने बताया। मेरे बेटे ने हकीकत जानने के लिए बुद्धू बनने का नाटक किया है। मेरे बेटे ने उस लड़के को कहा मैं पिछले जन्म में मैं तुम्हारा दुश्मन हुआ करता था और धुलाई कर डाली, और त्रिशा को पिछला जन्म याद आ गई। क्या मेरी बेटी को पिछले जन्म की बात याद आ गई? याद आई या नाटक कर रही है? लेकिन पूरे शहर में दोनों के प्यार के चर्चे हैं। मम्मी, मम्मी, हाय डैडी, हाय मम्मी, कब आए मम्मी? हालचाल बाद में पूछना, तुम पहले ये बता कि तुझे पिछले जन्म की बातें याद आ गई क्या? ये पिछली जन्म की बातें त्रिशा को नहीं, उसको याद आई, उसको याद आई, जो किसको रूम के याद आ अंदर गई? है। ये वही है, वही है। बिल्कुल राजकुमार की तरह लग रहा है। त्रिशा, ये सब लोग कौन है? मेरी मम्मी, मेरे डैडी। नमस्ते। नमस्ते। हेलो, अरे हम कोई बेकार लोग हैं क्या? अरे हमारा भी तो परिचय करवाओ। बोलो ना, मैं तुम्हारा मामा हूँ। मेरे दूर के मामा। नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते वमस्ते बाद में करना। ये बता, तू पिछले जन्म में सलीम हुआ करता था? हाँ हाँ, और मेरे पिताजी अकबर, तुम्हारे दादा बाबर और रहने वाले दिल्ली के। बचपन में तुम्हारे दादाजी कुतुब मीनार पे कबूतरों को दाना डालते थे। इतवार के दिन हैदराबाद में जाकर चार मीनार पे चढ़ के कबूतरों को उड़ाया करते थे, है ना बेटा? मामा जी, मम्मी, पहले मैं बंसी का मजाक उड़ाया करती थी, पर ये वाकई में सलीम है। इस बात का सबूत है मम्मी। सबूत का क्या बेटी? पिछले जन्म में मैं और बिरला इधर ही गुल्ली डंडा खेला करते थे। इस बात को प्रूफ कर दूं? ठीक है ठीक है, किसी का घर बसाने के लिए तो कुछ कर नहीं सकता तू, लेकिन किसी का घर उजाड़ने के लिए 5 मिनट में सबूत इकट्ठा कर लेगा। वो सब छोड़ो, आखिर में तू है कौन? मैंने कहा ना, अकबर का बेटा सलीम हूँ मैं। मैं ये पूछ रही हूँ, तो इस जन्म में कौन से राजा के यहाँ पैदा हुआ इस है? जन्म में किसी राजा का बेटा नहीं हूँ, किसान का बेटा हूँ। विजयनगर के पास जो कल्याण नगर है वहाँ का हूँ, और मेरे पिता का नाम है जगदीश प्रसाद। मतलब तुम पार्वती के बेटे बंशी कृष्णा हो? बिल्कुल ठीक कहा। आप मेरी माँ को जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ, मैं तुम्हारी माँ का सगा भाई हूँ बेटा, मैं तुम्हारा मामा हूँ। मामा। बेटी त्रिशा, ये अपना ही बंसी है। शकुंतला, ये कोई और नहीं, पार्वती का ही बेटा है। ओहो, अच्छा, तो ये उस बेशर्म परिवार में पैदा हुआ है। और आप क्या, आपका भतीजा है, पार्वती का बेटा है कहकर बड़े खुश हो रहे थे? अरे हमारे रिश्तेदार हैं, इसका क्या मतलब? अपनी बेटी की शादी इससे करवा दूं? अरे ये पार्वती का बेटा है, जब पता चला इसके टुकड़े टुकड़े करके गाड़ देना चाहिए। ये बचपन में ही विदेश चला गया था। इसके पीछे से यहाँ क्या हुआ इसे नहीं पता, इसीलिए छोड़ रही हूँ। लेकिन सुनो, तेरा खानदान कितना गिरा हुआ है, और तेरी माँ का नाम सुनते ही शकुंतला के तन बदन में आग क्यों लग गई ये जानना चाहता है तो अपनी माँ से पूछ, वो बताएगी। बेटा, अगर तुम्हारी माँ बताने से इनकार कर दे तो गांव में किसी से भी जाकर पूछ लेना, तुम्हारे घर की पूरी राम कहानी बता देंगे। ए त्रिशा, कार में बैठो। मम्मी मेरी बात तो सुनो। मुंह बंद करके चलो। और तू, अगर आइंदा मेरी बेटी की तरफ देखा तो जान ले लूंगी तेरी। सुनो सब लोग, कॉलेज के प्रिंसिपल से कह देना
त्रिशा आज के बाद कॉलेज में नहीं आएगी, वो पढ़ाई छोड़ रही है। अरे ये क्या, अगर वो लड़का पसंद नहीं है तो अपनी बेटी को समझाओ ना। इसकी कॉलेज क्यों छुड़वा रही हो तुम? क्यों जी, बहुत बोल रहे हो तुम? इसको अगर यहाँ छोड़ूंगी तो क्या होगा, अच्छी तरह पता है। आप बड़े लोगों से मैं एक विनती करता हूं, जो मेरे परिवार ने गलत किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, जो मेरे परिवार पर दाग लगा उसमें भी मेरा कोई हाथ नहीं है। बड़ा दिल करके हम दोनों को आशीर्वाद दो। आशीर्वाद नहीं देने वाले, हमारी त्रिशा की तरफ आंख उठाकर देखा तो आंख निकाल लेंगे, सर उठाया तो सर काट कर रख देंगे। अब त्रिशा, मुझ पर और मेरे प्यार पर भरोसा है ना तुम्हें? पूरा विश्वास है। तुम अपनों को छोड़कर मेरे साथ आने के लिए तैयार हो? यस। जो अभी किस किया उसे शगुन के तौर पर समझ लीजिए, और दूल्हा दुल्हन बनकर ही सामने आएंगे। आशीर्वाद देने के लिए आप लोग तैयार रहना। अरे हमारी बेटी त्रिशा को कहाँ लेके जा रहे हो? त्रिशा, हेलो, Yo!